हमारे इस सर्वे का बिहार में आगे 39 सीटों पर वोट के हिसाब से क्या अनुपात दिखाई देता है, आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है डेटा। अब तो बिहार का डेटा वोट शेयर का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 35% वोट हासिल कर सकती है, आरजेडी 19%, जेडीयू 17%, ये 36% हो जाता है, और कांग्रेस को 8% वोट, एलजेपी रामविलास 7% वोट, ये चिराग पासवान वाली पार्टी है, इसको 7% वोट मिल सकता है, और अन्य को 14% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 35% वोट भाजपा का, इसमें आप एलजेपी का वोट जोड़ दीजिए तो ये 42% वोट बन जाएगा, और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का वोट जो है अगर आप उसको जोड़ देंगे तो 36 और 8 44% वोट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वोट परसेंटेज में इंडिया गठबंधन आपको भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि वोट शेयर जिस तरीके से हमको बटा हुआ दिखाई देता है, जब सीटों की नौबत आती है तो काफी उलटफेर हो जाता है। क्या ऐसा बिहार में हो रहा है? क्या ऐसा हमारे सर्वे में होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, इसमें जो अदर्स में है उसमें 2 छोटी पार्टियां जो एनडीए के साथ हैं, तो अदर्स वाला वोट भी, हाँ, वो एनडीए के साथ, वो भी एनडीए के, तो फिर तो लगभग बराबरी का वोट हो गया, लगभग बराबरी का वोट शेयर है। अदर्स में जो एक पशुपति कुमार पारस की पार्टी और हम जीतन राम मांझी की पार्टी, वो दोनों अदर्स में आ रहे हैं, तो वो दोनों एनडीए के साथ है, और उनका एक सर्टेन वोट शेयर है किसी ब्लॉक में, तो वो एनडीए को जाती हुई दिख रही। उपेंद्र कुशवाहा की भी तो पार्टी इसमें, हाँ बिल्कुल, उपेंद्र 3 पार्टी है, बिल्कुल। चलिए, तो अब जरा ये हमने क्योंकि अब ये डेटा दिखाया आपको वोट शेयर का, बिहार में इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बना है जाति सर्वे, और नीतीश कुमार ने सर्वे कराया, बड़ा लड़के कराया, कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद डेटा जारी किया है। अब वो इस डेटा का करेंगे क्या और चुनाव में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो अभी हमें देखना होगा, लेकिन उस डेटा की एक बार बात करनी चाहिए जब हमको वोट शेयर पता चल चुका है किस पार्टी को कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने अब हम जल्दी से कुछ जातियों का वोट शेयर दिखाने जा रहे हैं, जो हमारे सर्वे में पता लगा कि कौन सी जाति किस हिसाब से वोट कर रही है, किस पार्टी के लिए या किस नेता के लिए। पहले आपके सामने उन जातियों का वोट आएगा जो माना जाता है कि ये इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाला हमारा सामाजिक हिस्सा हो सकता है। तो सबसे पहले यादव समाज का वोट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है अब, और मैं आपको यह भी बताता रहूंगा कि इस कास्ट सर्वे में कितनी हिस्सेदारी जो है वो मिली। तो यादव समाज 14%, 14.2% उसका हिस्सा था पॉपुलेशन के अंदर, और वोट में आप देखेंगे तो वो 75% तक इंडिया गठबंधन को वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू यादव के नाम पर साफ वहां वोट जा रहा है, 75% वोट में कोई टूट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मात्र 15% यादव वोट जो है वो मिल सकता है इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी के नाम पर, लेकिन ये जो आखिरी बैस्टियन जो होती है किसी भी पार्टी की, भाई ये वर्ग तो नहीं टूट सकता। क्या ये वर्ग इससे ज्यादा बिखर सकता है? इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोयरी समाज की। कोयरी मतलब कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन में वो 4% का है, और आप देखेंगे तो ये कोयरी या कुशवाहा समाज ये बिल्कुल बटा हुआ आपको दिखाई देगा। 42% एनडीए की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है, 47% ये इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो तीसरा वर्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नीतीश कुमार का अपना वर्ग है। ये कुर्मी जाति की मैं बात कर रहा हूं। कुर्मी जाति का लगभग 3% वोट माना जाता है बिहार में, और कुर्मी वोट जो है पूरा एक तरफा इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 81% कुर्मी वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलता दिखता है, 7% कुर्मी वोट वो एनडीए के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप जिसे कह सकते हैं, ये जो पक्के वोट बैंक थे इंडिया गठबंधन के या जेडीयू आरजेडी के, उसमें कहीं से कोई टूट दिखाई नहीं दे रही। मैं मुस्लिम वोट भी आपके सामने रख देता हूं। 17.5% के करीब मुस्लिम वोट है बिहार के अंदर, और इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं जानने के लिए कि मुस्लिम क्या सोच रहे हैं चुनाव की दृष्टि से। 88% तक इंडिया गठबंधन को, अन्य को 10%, एनडीए को मात्र 2%। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।